अहिल्या क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रत्यूष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूँ NCERT कक्षा 10वीं कोर्स ब हिंदी स्पर्श का पाठ है तोप, जिनको लिखे हैं कवि वीरेंद्र डंगवाल। तोप शीर्षक से स्पष्ट होता है कि ये कविता कहीं न कहीं तोप को केंद्रीय भाव में रखकर लिखी गई है। वीरेंद्र डंगवाल जी तोप शीर्षक कविता से यह बतलाना चाहते हैं कि जो तोप है वो कहीं न कहीं इसका संबंध हमारे इतिहास से है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया और वे हम लोगों से ज्यादा आधुनिक थे। वो अस्त्र शस्त्र के मामले में हमसे ज्यादा आधुनिक थे और वो हमारे राजाओं को पराजित करने के लिए वे कई हथियारों का प्रयोग करते थे, जिनमें तोप एक मुख्य था। तो इस कविता के माध्यम से वीरेंद्र डंगवाल यही बताना चाहते हैं कि तोप उस समय हमारे सुरमाओं को, हमारे योद्धाओं को, हमारे वीरांगनाओं को पराजित करने के काम वो अंग्रेज करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विरासत वो होता है जो पूर्व के पीढ़ियों के द्वारा जो सामान, जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको विरासत कहते हैं। लेकिन यहां देखा जाए तो अंतर है, क्योंकि जो हमारा विरासत है ये कहीं ना कहीं जो तोप को कह सकते हैं कुछ मायनों में, तो यह हमारे लिए यह कभी भी फायदेमंद नहीं रहा। कहीं ना कहीं यह हमारे योद्धाओं को पराजित करने का एक साधन था, हमारे वीरांगनाओं के, हमारे सपूत को पराजित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यह आज हमारे इर्द गिर्द देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारत में ही शासन करते थे और यहीं पे वो क्या करते थे, लोगों को प्रताड़ित करते थे और यहीं वस्तुओं को छोड़कर चले गए। उसी पर वीरेंद्र डंगवाल जी लिखते हैं, यहां प्रस्तुत पंक्ति है उससे स्पष्ट देखते हैं कि क्या वीरेंद्र डंगवाल लिखते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। अर्थात यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने, मुहाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार पर, यहां मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार पर। जो कंपनी है वहां के प्रवेश द्वार पर क्या है, तोप को रखा गया है। बाग का अर्थ होता है बगीचा, अर्थात कवि यहां बतलाना चाहते हैं कि बगीचे के प्रवेश द्वार पर क्या है, तोप रखी गई है। धर रखी गई है यह 1857 की तोप। 1857 की लड़ाई में जो तोप का प्रयोग किया गया था वो तोप वो आज कंपनी के बाग के मुहाने पर, प्रवेश द्वार पर रखी गई है। इसकी होती बड़ी संभाल, संभाल का मतलब होता है देखभाल। अब ये तोप रखी गई है तो क्या होता है, इसको संभाल कर रखने के लिए लोग लगे हुए हैं, उसकी देखभाल, उसकी सफाई करने के लिए क्या है, इसकी होती बड़ी संभाल, उसको बहुत सेवा के साथ रखा जाता है, उसको साफ सफाई के साथ रखा जाता है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, विरासत कहने में हम यहाँ पर तो प्रयुक्त हो रहा है विरासत, लेकिन विरासत वो होता है जो हमें पूर्वजों से मिलता है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज ही हमारे उस समय के पौराणिक वो हो गए, पुरातन हो गए, प्राचीन हो गए, जो उन्हीं से हम लोगों को तोप मिला। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार, अर्थात कंपनी के बाग में, बगीचे में
यह रखी गई है प्रवेश द्वार पर, और साल में 2 बार इसको चमकाई जाती है, साफ सफाई की जाती है इसकी। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। कंपनी जो बाग है, बगीचा है, उसमें प्रत्येक दिन सुबह शाम क्या है, सैलानी जो दर्शक होते हैं वो आते हैं। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर से उड़ा दिए थे मैंने। अर्थात वह तोप देखा जाए तो निर्जीव है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रतीकात्मक रूप से कहने का मतलब वो प्रतीक के रूप में है। कहीं ना कहीं वो प्रतीक के रूप में यह बतलाती है कि कहीं ना कहीं मैं एक जमाने में बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। कितने योद्धाओं, कितने सपूतों, कितने वीरांगनाओं को मैंने इसी से उड़ा दिया है, उसके पचखरे उड़ा दिए हैं, उनको नष्ट कर दिए, उनको पराजित कर दिए हैं। कहीं ना कहीं वो खड़ी होकर वो संदेश दे रहा है, खड़ा होकर वो संदेश दे रहा है कि मैं बड़े जबर से, जबर का अर्थ होता है शक्तिशाली, मतलब मैंने पूरे शक्ति से क्या किए थे, उड़ा दिए थे मैंने हमारे वीर सपूतों को। तो यहां पर इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं तोप रखकर मुहाने कंपनी के बाग पर यह संदेश दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो तो विरासत के रूप में है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी हमें याद दिलाती है कि वो हमारे वीर सपूत का वो दुश्मन था, वो हमारे योद्धाओं का, हमारे वीरांगनाओं का वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, जिसने हमेशा, बहुत बड़ा वो कारण था जिसने हमारे योद्धाओं को पराजित किया, उनके मनोबल को, उनको दैहिक क्षति प्रदान करने का वो काम किया है। वह इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप में वहां वो भी संदेश दे रहा है। एक तो ये दे रहा है वो हमारा विरासत है, लेकिन दूसरा ये भी दे रहा है कि वो हमारा कहीं ना कहीं अनिष्ट कारक था, वो अनिष्ट ही करता था। तो इन पंक्तियों से हमने जाना कि ये बातें थी तोप को लेकर, वीरेंद्र डंगवाल ने लिखा है। अब हम आगे की पंक्तियों में देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। यहां प्रस्तुत पंक्ति में देखते हैं, अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में अब तो बहरहाल। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अपने जमाने में तो अच्छे अच्छे सुरमाओं के, वीरों के, वीरांगनाओं के धज्जे उड़ा देते थे, मतलब उनको पराजित बुरी तरह कर देते थे। अपने जमाने में एक जमाना हुआ करता था कि तोप सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती थी। यह सुरमाओं को पराजित कर देती थी, धज्जे उड़ा देते थे, जिसको धज्जिया बोलते हैं। अब तो बहरहाल, अब तो वास्तविकता यह है, छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिंग हो। फारिंग का अर्थ होता है मुक्त होना या खाली होना। अब यहां पर कवि बोलते हैं वीरेंद्र डंगवाल जी कि अब ये स्थिति है कि कंपनी के बाग के मुहाने पर, जो प्रवेश द्वार पर तोप को लगाया गया है, अब क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़के क्या करते हैं, उसकी घुड़सवारी करते हैं। अब क्या है, वह उनसे फारिंग हो, मतलब अब मुक्त नहीं है। अब क्या है, बच्चे उस पर सवारी करते हैं, जिस वजह से वो खाली रहता ही नहीं है। तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब क्या है, जो चिड़िया गौरैया होती है, छोटी छोटी जो चिड़िया होती है, जिसको अंग्रेजी में स्पैरो बोलते हैं, वो क्या करती है, उसके ऊपर बैठकर चिड़िया की अक्सर करती है गपशप। हमें अब क्या करती है, गपशप का अर्थ है बातचीत। चिड़िया क्या करती है, उसमें बैठकर, उसके ऊपर बैठकर बातें करती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। अर्थात वो चिड़िया है, छोटी चिड़िया है, वो कहीं भी छिद्र में घुस जाती है, तो तोप के अंदर भी वो प्रवेश कर जाती है, खासकर गौरैया। यहां लिखा है, स्पष्ट किया है वीरेंद्र डंगवाल जी ने कि गौरैया क्या करती है, उस पर अक्सर चढ़ जाती है, उसके अंदर के छिद्रों में घुस जाती है, उसके अंदर तोप के चली जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी बड़ी हो तोप। दरअसल का अर्थ होता है यहाँ पर असल में। वह बताती है कि दरअसल कितनी बड़ी हो तोप। वो कहीं ना कहीं चिढ़ाती है तोप को और कहती है कि कितनी बड़ी हो। क्यों? क्योंकि अब तो वो उस पर सवारी करती है,
तोप पर बैठती है, तोप के अंदर भी चली जाती है, तो वही पूछती कि तुम कितनी बड़ी हो, तुम बड़ी हो तो कहाँ बड़ी हो, मैं तुम्हारे ऊपर और अंदर प्रवेश करता हूं, तो क्या बड़ा होना। एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अर्थात उस तोप एक जमाने में खूब चला करती थी, लेकिन हर वस्तु का एक समापन दिवस आता है। जिस प्रकार मनुष्य का भी एक समय आता है कि जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी प्रकार हर वस्तु का एक नियत समय होता है। वो अपने समय में वो प्रयोग की जाती है, लेकिन एक समय आता है कि वो प्रचलन से बाहर हो जाती है। और वही तोप के साथ हुआ कि 1857 की लड़ाई में वो एक अहम भूमिका निभाने के बावजूद भी वो एक समय आया कि अब वो क्या है, सिर्फ वो दर्शन करने की वस्तु हो गई है, सिर्फ उसको देखने की वस्तु हो गई है, सिर्फ उसको निहारने की वस्तु है, सिर्फ उसको देखने की, देखकर हमें यह अनुभूति होती है कि एक जमाने में यह सबसे खतरनाक हुआ करती थी। जिस प्रकार यहाँ गोरैया को लगती है, लेकिन वर्तमान समय में गोरैया भी जान चुकी है कि इसका कोई महत्व नहीं है, अब यह बड़ी नहीं रही। अर्थात हर वस्तु का अपना समय होता है, वह सही समय पर ही वह अपना सबसे उच्चतम वह मदद देती है, अपना सहयोग करती है। और समय आने के बाद एक समय आता है कि वह नष्ट के कगार पे, वो खत्म के कगार पर चली जाती है, वो खत्म होने लगता है और उसकी विरासत समाप्त हो जाती है। वही यहाँ पे गोरैया कहती है कि अब बड़ी नहीं है, बड़ी है तो क्या हो गया, अब तो उसमें भी प्रवेश कर रही है, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। हर चीज का एक दिन मुंह बंद होता है। जब हर व्यक्ति एक समय आता है कि मर जाता है, उसी प्रकार हर वस्तु का एक नियत समय होता है, उस समय तक वो काफी प्रयोग में होता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि तोप कविता में वीरेंद्र डंगवाल जी यही बतलाना चाहें कि तोप जो एक जमाने में बहुत खतरनाक, बहुत लोकप्रिय हथियार हुआ करता था, आज वर्तमान परिदृश्य में वो क्या है, कंपनी के बाग के मुहाने पर, प्रवेश द्वार पर लग के एक शोभा बढ़ाने का कार्य कर रहा है, एक स्वर्णिम इतिहास को बतला रहा है कि उसका एक अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। और लेकिन हम उसको विरासत इसलिए भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि विरासत पूर्वजों से प्राप्त होती है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कभी भी सहायक नहीं सिद्ध हुई, वो हमारे लिए खतरनाक हुई। और यह प्रतीकात्मक रूप में वो वहां आज विराजमान है। लोग देखकर, जो पर्यटक होते हैं, जो दर्शन करने वाले होते हैं, उनका बस वो देखकर वो उनके गौरव, उनके ऐतिहासिक गौरव को याद करते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो वीरेंद्र डंगवाल ने यही बताने का प्रयास किया है कि तो अब शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, अब इसका वास्तविकता से कहीं संबंध नहीं रहा, बस और बस ये कहीं पर शोभा की वस्तु ही रह सकती है, अन्यथा अब समय का परिवर्तन हो चुका है। तो दर्शकों, तोप शीर्षक कविता में मैंने आपको वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया वो मैंने भली भांति समझाया। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी अस्पष्टता समझ में आ रही हो, दिक्कतें आ रही हो, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे क्या समस्या है, तो मैं उसका निदान करने का प्रयास करूंगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। लेकिन एक काम आप जरूर कीजिए कि जरूरतमंदों तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि खुद का भी भला होना चाहिए और दूसरे का भी भला होना चाहिए। हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो मेरे पास, हमारे पास नहीं आ सकता है, या वो ये वीडियो नहीं प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, तो उनके पास भी शेयर कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।